जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है, ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरु जी कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका नंदम शुक्राना के सत्संग शेयर करवा रहे हैं, और शुक्राना आपने ये सत्संग शेयर करने का मौका दिया। गुरु जी, मंत्र आपके साथ शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस प्रकार गुरु जी कहा करती थी कि शुरू से शुरू करो संगत जी, गुरु जी ने अपना दर्शन 933 के नवंबर में सत्संग द्वारा दिए थे। और फिर संगत जी रिसेंटली की बात है कि मैं रात को ऐसे गुरु जी का वचन आया था कि सैर पे जाया कर। सैर मतलब वॉक पे जाने के लिए गुरु जी ने बोला था। तो गुरु जी थोड़े दिन से करवा रहे हैं। तो फिर एक दिन मैं ऐसे ही वॉक पे गया, तो मैंने थोड़ी देर के लिए देखा कि रात का जो आसमान है वो तो पीला पीला है। फिर देख के मैंने छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वापस देखे तो ऐसा लग रहा है कि शाम का समय हो रहा है। तभी मेरे को क्लिक हुआ कि ये तो गुरु जी ही कर रहे हैं। और फिर मैंने पहले है ना, जब मैंने आसमान देखा था उससे पहले मैंने देखा था कि चांद भी एकदम पीला पीला है, और वो चांद का शेप भी थोड़ा थोड़ा वैसा है जैसे शिव जी के माथे पे होता है, वैसा एकदम वैसा। तो उसका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जनरली गुरु जी जो टाइम पे वॉक करवाते हैं उसके बाद ही, मतलब आज उससे लेट वॉक किया था, करवाया था गुरु जी ने। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर थोड़ी और देर से जाएंगे तो फिर चांद की जगह अलग होगी। पर इस बार अलग ऐसे थी कि एंगल मानो ऐसा हो कि गुरु जी के सर पे ही लगा हो, वैसे उस प्रकार से चांद का एंगल था कि लग रहा हो कि जैसे शिव जी के माथे पे होता वैसे ही है। नहीं तो ऐसे लगता है कि आसमान का हिस्सा है चांद पर। उस दिन ऐसा लग रहा था कि गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। उसका अनंतम शुक्राना।
और ये दिवाली के समय ही इस साल की गुरु जी ने न्यू ईयर के दिन या दिवाली के दिन ही परिवार के साथ महादेव के मंदिर गए थे, जो हमारे बिल्डिंग के बहुत पास में है। तो उसके अंदर ही हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, तो जो वहाँ के पंडित हैं वो साढ़े साढ़े 7-8 बजे बंद करके निकल जाते हैं। तो हमें उससे भी ज़्यादा देर हो गई थी। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, वो पूरा बंद। अंदर वो जाली प्रकार का दरवाजा वो भी बंद, उस पे ताला लगा हुआ है। अंदर बटरफ्लाई उड़ रही है। और गुरु जी ने ये दिवाली के दिन या न्यू ईयर के दिन दर्शन दिए, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी कभी तो ऐसे विचार आते हैं कि गुरु जी इस कुछ नहीं पे इतनी कृपा बरसा रहे हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर वो दौड़ के बाद गुरु जी माफ़ करना किए, फिर से वही नॉर्मल चीज़ें करने लगता हूँ, जो थोड़ी अच्छी हो भी और नहीं भी हो, उसके लिए माफ़ करना गुरु जी। और इसी के साथ ये सत्संग को शॉर्ट रखते हुए अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी सत्संग शेयर करते हो, कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए से माफ़ करना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप ये सत्संग शेयर करने का मौका दे रहे हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस प्रकार गुरु जी कहा करते थे कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी गुरु जी के दर्शन 2023 के नवंबर में हुए थे सत्संग द्वारा। और उससे पहले जितना अच्छा सके उस हिसाब से समझा पाऊँ, समझाने की कोशिश करूँगा। कि मेरा माथा बहुत भारी भारी लगता था और ऐसा लगता था कि मेरा शरीर तेज कर सकता है और पर तेज कर नहीं पा रहा है। कि और तेजी से काम हो सकता है पर हो ही नहीं पा रहा, जो कि बहुत ज़्यादा होता था पहले, गुरु जी के दर्शन के पहले। फिर ये एक चीज़ नोटिस में आज गुरु जी ने लाई कि जब से गुरु जी ने ऐसे दर्शन दिए हैं, उसके बाद से ऐसा हुआ ही नहीं है। वो भी गुरु जी ने बताया कि है ना, वापिस से थोड़ा ऐसे होने लगा। फिर है ना, अभी मैं वापस टेंशन नहीं लेने लगा, तो गुरु जी ने पहले ही सत्संग में सुना दिया कि सर्दी की वजह से वो ये होता ना, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब सर्दी की वजह से ये हुआ था, पहले का तो नहीं पता, वो तो गुरु जी ही जाने। पर गुरु जी की कृपा से बहुत राहत मिली है उस चीज़ से। और संगत जी एक बार जो क्या हुआ कि थोड़े दिन पहले की बात है कि मेरे एकदम मुंह से ऐसा लिख के चलो कि कलर ही उड़ गया था। पता नहीं क्यों ऐसे चल रहा था, वो तो मैं नहीं जानता। पर गुरु जी ने एक ऐसा सत्संग, इतना प्यारा सत्संग सुनाया कि मान लो कि जीवन में कलर वापिस आ गए। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी के साथ ही सत्संग को शॉर्ट रखते हुए अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी सत्संग शेयर करते हो, कोई भी भूल चूक हुई उसके दिल से माफ करना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप ये सत्संग शेयर करा रहे हैं। मंत्र जप के साथ शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सुंदरसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सुंदरसाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सुंदरसाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सुंदरसाय। गुरु जी संगत जी सत्संग शेयर करते हो और कोई भी भूल चूक हो तो उसके दिल से माफ करना। और जिस प्रकार गुरु जी कहते थे कि शुरू से शुरू करो, तो हमें गुरु जी के दर्शन 2023 के नवंबर में हुए थे और फिर गुरु जी ने सत्संग द्वारा करवाए थे। और फिर नवी संगत जी, मेरी यह सोच थी कि हमारे पहचान में एक अंकल थे, उनको सपने में गणेश जी के दर्शन हुए थे। तो वो बात आई गई हो गई कि मैंने उसको बहुत लाइटली ले लिया कि भगवान के ड्रीम में दर्शन होना, इतनी बड़ी बात को मैंने इतना लाइट ले लिया था ना कि मुझे आज आश्चर्य होता है कि मैं इतना लाइटली लेता था। फिर 2023 के दिसंबर के पहले वीक में या नवंबर के आखिरी वीक में गुरुजी ने अपने दर्शन दे दिए थे ड्रीम के द्वारा। तो तभी ना तो गुरुजी को गुरुजी मानने की आस्था थी या तो भगवान मानने की, तो वो दर्शन भी आए गए हो गए। तो फिर तभी भी मैंने इतना लाइट ले लिया। और पर तभी मैंने ये सोचा कि इनका तो सत्संग थोड़े दिन पहले मम्मी आंटी के साथ सुन रहा था, तो ये ड्रीम में आ गए। फिर ऐसे करते करते थोड़ा पता चला, गुरुजी ने पता लगने दिया, उसका शुक्राना कि ड्रीम दर्शन बहुत बेशकीमती होते हैं। और गुरुजी ने इतने सारे ड्रीम दर्शन ब्लेस किए और मानता ही मतलब क्या कहते हैं, मुझे अब तक ऐसा होता है कि गुरुजी ने इतने सारे ड्रीम दर्शन दिए थे। और फिर संगत जी, फिर भी मैं थोड़ा गुरुजी को बहुत लाइटली लेता था। फिर गुरुजी ने एक मैसेज भेजा कि मैं तुम्हें बहुत सस्ते में मिल गया हूँ, तो तुम लोगों ने मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। मैसेज इस प्रकार का ही था कुछ। उसके लिए माफ़ करना गुरुजी संगत जी, पूरा अच्छे से याद नहीं है। तो उसका मतलब गुरुजी ने मुझे आज समझा, थोड़े समय पहले ही समझाया कि सही में गुरुजी वो परमात्मा जिसके आगे बड़ा सा बड़ा भी उत्तम से उत्तम पुरुष भी चींटी के बराबर है। जो गुरुजी ने मुझे सुनवाया था कि कोई जपजी साहब या चौपाई साहब में ऐसा था, तो कितना हम तो उसके सामने क्या हुए कि उत्तम से उत्तम पुरुष परमात्मा के सामने चींटी बराबर भी नहीं है, तो हम तो कुछ नहीं हुए। जबकि गुरु जी कहते भी है कि तुम कुछ नहीं हो। उसका अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने काफ़ी सारी चीज़ों में दूसरों में भी सही किया है, जिनके बारे में पता भी नहीं हो पर उनका असर बहुत ज़्यादा हो, और उनका शुक्राना नहीं कर पाए, उनका भी शुक्राना मालिक। इसी के साथ ये सत्संग को शॉर्ट रखते हुए अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। गुरु जी संगत जी सत्संग शेयर करते हैं, कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए दिल से माफ करना। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना कि आप ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। और फिर मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय।
सबसे पहले तो गुरु जी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपने 8 घंटे पहले शुक्राना सत्संग शेयर करने को बोला था, पर आलस के चलते 8 घंटे के बाद कर रहा हूँ और फिर भी आप करवा रहे हैं, उसका अनंतर अनंतर शुक्राना और माफ़ करना गुरु जी। जिस प्रकार गुरु जी कहा करते थे कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी गुरु जी के दर्शन 2023 के नवंबर में हुए थे और फिर थोड़े महीनों के बाद ही 2024 में मेरी एक चीज़ में इतनी क्या कहते हैं इच्छा लग गई थी कि वो चाहिए ही, कि मानो वो ऐसा हो कि जैसे 32 दांत में से एक दांत नहीं हो तो उस पर ही ध्यान जाता है ना, उस प्रकार हो गया था। तो उस बीच में गुरु जी ने काफ़ी सारे सत्संग भी सुनाए थे, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी थी कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाऊँ, उस प्रकार की नेगेटिविटीज़ थी। फिर भी गुरु जी ने उनसे बाहर निकाला, उसका भी शुक्राना। और फिर मेरा वो चीज़ में इतना क्या कहते हैं ध्यान खींच गया ना कि मैं बहुत सारी चीज़ें तो समझ ही नहीं पाता था मैसेज के द्वारा। वैसे तो हम कौन होते कि कुछ भी समझने वाला गुरु जी का, वो तो गुरु जी समझाते हैं। फिर गुरु जी कोई कोई चीज़ों का समझाते थे, फिर उससे थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा कि उस चीज़ पे ध्यान कब देना चाहिए या फिर किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए, वो भी गुरु जी समझा रहे हैं, उसका अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी नेगेटिविटी इतनी थी पहले की क्या कहते हैं कि उस समय जब गुरु जी ने जस्ट दर्शन देना शुरू किए थे कि कुछ भी सत्संग सुने तो क्या कहते हैं कुछ बुरा करने का ज़्यादा हो जाता था अंदर से, कि ताकि क्या कहते हैं कि नेगेटिविटी कोशिश कर पाए कि गुरु जी से दूर कर पाए। मेरे गुरु के आगे कुछ नहीं क्या कहते हैं टिक सकता। और गुरु जी सत्संग में बहुत सुनाते थे कि संगत जी कह रहे हैं कि गुरु जी की वडियाई करने के लिए कुछ बहुत शब्द कम पढ़ते हैं, पर गुरु जी हर सत्संग में उसी बात को 100% सही भी कहते हैं, बताते हैं प्रैक्टिकली करके, जैसा गुरु जी कहा करते थे कि यहाँ सब प्रैक्टिकल है। तो गुरु जी आप दिखा भी रहे प्रैक्टिकल, उसका शुक्राना। और गुरु जी आप सब संगत को सब प्रैक्टिकल ही दिखाते रहना। और इसी के साथ ये सत्संग को शॉर्ट रखते हुए अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी आ रही है, बस थोड़े दिन और ही है। तो जय गुरु जी संगत जी। और गुरु जी संगत जी सत्संग शेयर करते हो कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए दिल से माफ करना गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप ये सेवा दे रहे हैं और आप ही करा रहे हैं, उसका भी शुक्राना। मैं गुरु जी मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस प्रकार गुरु जी कहा करते थे कि शुरू करो, तो संगत जी गुरु जी के दर्शन 2023 के नवंबर में हुए थे सत्संग के द्वारा। और वे संगत जी आज की ही बात है कि आज स्कूल में फंक्शन था कि फेयरवेल का फंक्शन था, तो फिर उसमें है ना मेरी स्कूल मिशनरी क्रिश्चियन स्कूल है, तो उसमें वो लोग ने फेयरवेल के लिए एक वीडियो लगाया था कि लव लेटर फ्रॉम गॉड। और वे संगत जी आप मानो कि भी उसमें ना वही शब्द लिखे थे जो गुरु जी
अपने शब्दों में कहते हुए कि नथिंग इज बाय चांस, एवरीथिंग इज बाय चॉइस। मतलब उस प्रकार से क्या कहते हैं, लग रहा था कि गुरुजी तो बोल रहे हैं कि है ना, गुरुजी के ही तो वचन यही तो बोल रहे थे गुरुजी। और संगत जी मैं तो क्या बोल ऐसा कि है ना, जब कोई पेरेंट्स ऐसे कोई बोले ना कि है ना ये ऐसा मत कर वैसा मत कर, तो मैं कुछ नहीं करता, पर ना फिर जब कोई और तीसरा बोलता है तो फिर ही करता हूँ। तो गुरु जी ने भी अभी वैसे दौरा करना चालू किया कि गुरु जी अभी तीसरे की पर्सपेक्टिव से सिखाते हैं, पर गुरु जी आप आपकी पर्सपेक्टिव से भी सिखाइए, और गुरु जी नहीं सीखे तो आप सिखाइए। इसी के साथ इस सत्संग को शॉर्ट रखते हैं, अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी संगत जी सत्संग शेयर करता है, कोई भी भूल चूक हो उसके दिल से माफ करना। गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका अनंत अनंत शुक्राना किया, फिर सत्संग शेयर करवा रहे हैं। अनंत अनंत शुक्राना किया, फिर सत्संग शेयर करने का मौका दे रहे हैं। तो एक मंत्र जप मैं शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जिस प्रकार गुरु जी कहा करते थे कि शुरू से शुरू करो, तो संगत जी गुरु जी ने अपने दर्शन 2023 के नवंबर में दिए थे। वो दर्शन स्वरूप द्वारा गुरु जी ने करवाए थे। और संगत जी कल की ही बात है कि कल फेयरवेल का एक फंक्शन था जिसमें मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट हो गया था अवार्ड्स के लिए। तो मैं बहुत खुश, सातवें आसमान पे। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब पता चला कि शॉर्ट लिस्ट हुआ था, पर वहाँ पे अवार्ड के दिन जाके पता चला एक में मेरा नाम है ही नहीं। तो उदास सा हो गया। तो फिर मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर सोचा कि ये भी गुरु जी की ही कृपा है कि अभी भी शुक्राना बोल पा रहा हूँ। ये गुरु जी की कृपा है कि एक भी अवार्ड नहीं मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और फिर संगत जी जब वो फेयरवेल का सभी इवेंट हो गया ख़त्म, तो हम लोग निकलने के लिए बस का इंतज़ार कर रहे थे। तब गुरु जी ने ब्लैक बटरफ्लाई रूप में, फिर फिर थोड़ी देर के बाद ग्रीन बटरफ्लाई रूप में आके दर्शन दिए। तो मेरे लिए तो वही अवार्ड जैसा हो गया। फिर संगत जी उस दिन शाम को गुरु जी ने सत्संग भेजा, उसके मैसेज में ये लिखा था कि आज मैंने तुझे चुना है। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो गुरु जी ने अवार्ड थाम दिया वैसा लग रहा है। फिर बताया कि है ना, आज से सच्चा कनेक्शन, सच्चा वन टू वन कनेक्शन और सच्ची कल्याण शुरू। तो माफ़ करना गुरु जी, संगत जी की पूरे अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रहा, इसके लिए माफ़ करना। और संगत जी गुरु जी कह रहे हैं कि चिंता नहीं करनी है, यह इस साल का अंत, रात्रि का अंत होगा और नए दिन की शुरुआत होगी। मेरे कहने का मतलब नेगेटिविटी का अंत होगा, पॉजिटिविटी की शुरुआत होगी। और संगत जी गुरु जी के आगे बैठ के गुरु जी ने यह शब्द मन में डाले कि मुझे तो कल का एक सेकंड भी नहीं पता है, पर गुरु जी ने तो कल का एक एक सेकंड लिखा है, तो टेंशन की क्या बात। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ये सत्संग को शॉर्ट रखते हुए अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगा। और संगत जी गुरु जी कह रहे हैं कि बस थोड़ा पॉजिटिव रहे सब संगत की। ये बस कल साल की
इस महीने की बात है, फिर अगले महीने से, नए साल से पॉजिटिविटी, तरक्की, कल्याण और ज़्यादा, और लोग देखते रह जाएंगे। तो संगत जी पॉजिटिव रहिए और गुरु जी पे भरोसा रखिए और गुरु जी पे सब सरेंडर कर दीजिए। और वो कैसे होगा वो तो गुरु जी ही जाने, क्योंकि उनकी, आप गुरु जी ने ही आपकी जर्नी करी है, तो आप गुरु जी से ही जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। गुरु जी, संगत जी सत्संग शेयर करते हो, आप कोई भी भूल चुके हो उसको दिल से माफ करना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी।